लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 21 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दर्दनाक दिन जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ये वो रात थी जब एक विस्फोट ने केवल एक नेता की जान नहीं ली, बल्कि देश की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और करोड़ों लोगों की भावनाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। कहने को 21 मई एक सामान्य दिन था। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल था। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और राजीव गांधी भी कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार रैलियां कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े हादसों में से एक बन जाएगा। उस समय राजीव गांधी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। 1984 में अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली थी। आधुनिक भारत, कंप्यूटर क्रांति और दूरसंचार विस्तार जैसे कई बदलावों की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई। लेकिन उनका राजनीतिक जीवन चुनौतियों और विवादों से भी घिरा रहा। 1980 के दशक के अंत में श्रीलंका गृह युद्ध की आग में जल रहा था। वहां सहेली सरकार और तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे के बीच संघर्ष तेज था। भारत ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी, लेकिन ये फैसला धीरे धीरे विवादों में घिर गया। लिट्टे ने भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राजीव गांधी को अपना दुश्मन मानने लगा। 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा आयोजित थी। राजीव गांधी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हमेशा की तरह लोग उनसे मिलने और उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। भीड़ के बीच एक महिला भी मौजूद थी जिसके हाथ में फूलों की माला थी। किसी को नहीं पता था कि वो महिला एक मानव बम थी। जैसे ही राजीव गांधी लोगों से मिलते हुए आगे बढ़े, वो महिला उनके करीब पहुंची और अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि आसपास मौजूद कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजीव गांधी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला माना गया। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। टीवी और रेडियो पर लगातार खबरें चलने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि देश ने एक और प्रधानमंत्री को हिंसा में खो दिया है। जांच में सामने आया कि इस आत्मघाती हमले के पीछे लिट्टे का हाथ था। हमलावर महिला की पहचान धनु के रूप में हुई, जो लिट्टे से जुड़ी थी। इस घटना ने दुनिया को पहली बार इतने बड़े राजनीतिक आत्मघाती हमले का भयावह चेहरा दिखाया। बाद में विशेष जांच दल ने लंबी जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। देश ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसे आधुनिक भारत की नई सोच का चेहरा माना जाता था। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का उनका विजन बाद के वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत बना। दूरसंचार क्षेत्र में सुधार और युवाओं को राजनीति से जोड़ने की उनकी कोशिशें भी लंबे समय तक याद की जाती रहीं। लेकिन 21 मई की वो रात केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, वो उन परिवारों के लिए भी दर्दनाक थी जिन्होंने उस विस्फोट में अपने प्रियजनों को खो दिया। सुरक्षाकर्मी, कार्यकर्ता, पत्रकार और आम नागरिक, कई लोग उस हमले का शिकार बने। इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत किया गया और आतंकवाद के खिलाफ कानूनों को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई। ये हमला भारत के लिए चेतावनी था कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और उसका निशाना कोई भी बन सकता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।